औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर व्यूअर्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिग्मा से फीमेल पार्ट में, जहाँ पर ये अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो इसके बाद उसको क्या कहेंगे? तो जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा में कार्पेल के अंदर, तो इसको हम कहेंगे पोलिनेशन। व्हाट इज़ पोलिनेशन? पोलिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो एंथर से लेकर स्टिग्मा में कार्पेल के, मतलब कि फीमेल पार्ट मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जाए, तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन ऐसा पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो कि स्टेमन के एंथर से ट्रांसफ़र हो स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, वो फ्लावर सेम होगा या सेम प्लांट का कोई फ्लावर होगा उसमें ट्रांसफ़र हो, तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर मैं सेल्फ पोलिनेशन को थोड़ा ज़्यादा डिफ़ाइन करूं तो ऐसे होगा कि एक प्लांट है जिस पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो एक फ्लावर है जिस पर स्टेमन बने हुए हैं, उसके बाद उसका फीमेल पार्ट भी है। उसी फ्लावर पे जो स्टेमन बने हुए हैं, पोलन ग्रेन बने हुए हैं, वो वहाँ से उठकर उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में चले जाएं उस फ्लावर के, तो ये होगी सेल्फ पोलिनेशन। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो वहाँ से डिस्पर्स होगी दूसरे फ्लावर, उसी सेम फ्लावर नहीं, दूसरे फ्लावर पर के फीमेल पार्ट पर जाए लेकिन वो सेम प्लांट पर हो, तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। उसके बाद है क्रॉस पोलिनेशन। It is the transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma of other flower belongs to another plant of same species। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। जो फ्लावर होंगे उनकी स्पेशीज सेम होगी, लेकिन पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कैसे होगा? एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो जाएंगे दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में। प्लांट डिफरेंट होगा, मतलब कि प्लांट दूसरा होगा, दूसरी जगह पर होगा, लेकिन उसकी स्पेशी प्लांट की सेम होगी। क्रॉस पोलिनेशन इज़ कॉमन देन सेल्फ पोलिनेशन। अगर हम क्रॉस पोलिनेशन को देखें तो क्रॉस पोलिनेशन बहुत कॉमन है सेल्फ पोलिनेशन से। अक्सर क्रॉस पोलिनेशन होती है, सुनते रहते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर कैरीड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर थ्रू पोलन एजेंट्स। तो जो पोलन ग्रेन है, देखें ऐसे तो कोई चीज़ नहीं जाएगी ना, एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक कैसे जाएगी? ऐसे कोई चीज़ नहीं जाएगी, कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई ना कोई वेक्टर होगा, ज़रिया होगा। तो क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं पोलिनेशन एजेंट्स। तो जो एक विंड होती है, एक वाटर होता है, एक इंसेक्ट्स होते हैं और दूसरे एनिमल। तो इन एजेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर इसमें एजेंट विंड है तो इसको कहेंगे एनिमोफिली, और अगर एनिमल्स एजेंट हैं तो इसको कहते हैं जूफिली, और अगर वाटर है तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे, और अगर इंसेक्ट्स हैं तो उसको एंटोमोफिली कहेंगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है MCQs, तो ये पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कि एजेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। अब एक यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि किसी ने आपको बताया या नहीं, कि अगर सेम फ्लावर है फिर उसके पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा से, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन है वो कोई वेक्टर, वो कोई हेल्पर जो है, एजेंट जो है, वो लेके सेम फ्लावर के दूसरे सेम फ्लावर में लेके जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। वेल पोलन ग्रेन ड्रॉप्स एट स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन एजेंट लेकर आया स्टिग्मा में ड्रॉप किया, इट स्टार्ट्स इट्स डेवलपमेंट इनटू पोलन ट्यूब। फिर क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन गए तो ये अपने पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट में स्टार्ट कर देंगे मेल गेमेटोफाइट, विच कंसिस्ट ऑफ 6 हैप्लॉइड सेल्स। इसमें 6 हैप्लॉइड सेल्स होंगे। अमंग देम 2 आर प्रोथेलियल सेल्स
2 are male gametes, 1 stalk nucleus and 1 tube nucleus. The pollen tube grows from stigma to ovule through style. जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो होगा स्टिग्मा से लेकर ओव्यूल तक स्टाइल के ज़रिए, एंड ट्रांसफ़र टू मेल गेमेट्स, जो 2 मेल गेमेट्स थे वो इससे ट्रांसफ़र होंगे ओव्यूल की तरफ। तो किसके ज़रिए जाएंगे, वो माइक्रोपाइल के ज़रिए। और माइक्रोपाइल मैंने आपको बता दिया है कि ये एक ओपनिंग होती है, सुराख होती है, जिससे ओव्यूल जो है वो रेस्पायरेशन करता है, विच अल्टीमेटली रीच टू एम्ब्रियोसेक। तो ये अल्टीमेटली आखिर जाके एम्ब्रियोसेक तक पहुंच जाते हैं। 1 स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विथ ओवम टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड 2 एन जाइगोट। एक स्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है कि ओवम से फ्यूज़ होगा तो उससे ये जाइगोट बनाएगा, जबकि दूसरा जो गेमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा, तो वहाँ पर क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड बनाएगा, 3N सेल बनाएगा, विच लेटर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म ऑफ सीड, जो कि लास्ट में जाके एंडोस्पर्म ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये हायर प्लांट्स में होती है। और अगर हम प्लांट्स में देखें तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। The 2N diploid zygote after successive mitotic division develops into an embryo within the embryo sac। जो 2N zygote था बना था, फ्यूज़ हुए थे मेल और फीमेल, तो इसमें एक zygote बना था जो कि सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन जो होगी इसकी, उसके बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। Whereas ट्रिप्लॉइड 3N सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ, जो ट्रिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा। अब जो एंडोस्पर्म है वो क्या होगा, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो यहाँ पर आप पूछेंगे कि वहाँ पर तो 2N जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो अब एंडोस्पर्म का काम क्या है। अब एंडोस्पर्म क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो प्रोवाइड करेगा। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। जो डेवलपमेंट के दौरान जो ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट होगा, और जो ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द इंटीग्यूमेंट डेवलप इनटू सीड कोट। और जो इंटीग्यूमेंट हैं, जो कवर्स हैं, वो सीड कोट में कवर हो जाएंगे, जिससे सीड का महफूज होगा, प्रोटेक्टेड होगा। वेयर एज जाइगोट फॉर्म स्मॉल एम्ब्रियो। जाइगोट एक स्मॉल एम्ब्रियो बनाएगा, एंड कोटिलीडॉन ड्यूरिंग दिस ओवरी आउटसाइड ओव्यूल बिकम swollen ड्यू टू माइटोटिक सेल डिवीजन एंड बिकम फ्रूट। तो फिर क्या होगा कि ये जो कार्टिलीडॉन है आउटसाइड द ओव्यूल ये सूज जाएगा ड्यू टू द माइटोटिक सेल डिवीजन, सेल का नंबर बढ़ जाएगा, और ये फ्रूट आखिरकार ये फ्रूट बन जाएगा। द फ्रूट इज ईटन बाय एनिमल आर डिके, द सीड्स केम आउट, डिस्पर्स आर ड्रॉप्ड इन सॉइल। फ्रूट जो होता है वो हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, या कोई और किसी भी वजह से वो डिके हो गया, ख़राब हो गया, तो उससे सीड आउट हो गए, और सीड आउट होगा तो डिस्पर्स होगा, ड्रॉप्ड होगा सॉइल में इन फेवरेबल कंडीशंस। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीड डिस्पर्स होगा सॉइल में या ड्रॉप होगा, तो पहले वो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो उसी कंडीशन में पड़ा होगा। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो जर्मिनेट करेगा, अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो महफूज रहेगा, उसके बाद लेयर्स है तो वो महफूज रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये डेवलप करेगा। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। इस डेवलपमेंट के दौरान ओव्यूल जो होता है वो सीड में डिवाइड होता है, डेवलप होता है, एंड द इंटीग्यूमेंट डेवलप इनटू सीड कोट। जो इंटीग्यूमेंट्स थे वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगी। वेयर जाइगोट फ्रॉम स्मॉल एम्ब्रियो एंड कार्टिलेडॉन ड्यूरिंग दिस ओवरी आउटसाइड बिकम्स swollen due to the mitotic cell division and become fruit. The fruit is eaten by animal or decay. The seeds come out, disperse are dropped in soil. ये मैंने आपको पढ़ा लिया, ये मैंने गलती से ही पढ़ लिया। In favorable conditions it germinates and grows into new baby plant। जब favorable conditions होंगी तो ये जो
सीड होगा, ये जर्मिनेट होगा और एक नए बेबी प्लांट में, और ये जब बड़ा होगा तो फिर ये भी न्यू बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये था आज का लेक्चर। आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप इस लेक्चर को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरे बार आप इसको चला कर देखें और डायग्राम अपने सामने रखें और इसको लेक्चर को समझें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। और लास्ट में ये कि आप अपने नोट्स बनाते चलिए। नोट्स में भी आपको इंशाल्लाह ताला हैंड रिटन फॉर्म में एक एक चैप्टर के आहिस्ता आहिस्ता देता जाऊंगा। होपफुली आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूं। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।